हेलो बच्चों। तो आज एपी का बेस पढ़ते हैं। एपी एपी है क्या? व्हाट इज एपी? एपी एक सीरीज है 2,4,6,8 ऐसे। ये जो टर्म्स हैं 2, 4, 6, 8, तो इन टर्म्स में एक स्पेशल डिफरेंस होना चाहिए और उसको जब इनमें बराबर डिफरेंस हो एक सीरीज बनती है। इस सीरीज को हम एपी कहते हैं। इस सीरीज को हम एपी कहते हैं। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो हम ये क्या है? एपी है। ऐसे ही मैंने लिखा 4, 8, 12, 16, तो ये भी क्या है? एक एपी है। क्यों है एपी? बिकॉज 4, 8, 12, 16, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, तो जिसके टर्म्स में इक्वल डिफरेंस होता है उस सीरीज को एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब मैं एक सीरीज लिख दिया 5, 7, 8, 9, 16। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? आपने 5 में कितना जोड़ा 1 तो 6 आया, 6 में कितना जोड़ा 1 तो 8 आया, 8 में कितना जोड़ा 1 तो 9 आया, 9 में कितना जोड़ा 7। तो इक्वल डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी नहीं है। ये एपी नहीं है। एपी उस सीरीज को कहते हैं जिसके टर्म्स में इक्वल डिफरेंस होता है। इक्वल डिफरेंस होता है। अब नाउ सपोज दैट मेरे पास एपी है 4, 8, 12, 16 ऐसे। पहला टर्म्स कितना? जो फर्स्ट टर्म है इसको लिखेंगे A1। एपी का जो सबसे एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। तो ये क्या है? एक एपी है बिकॉज इसके टर्म्स में एक स्पेशल डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है टर्म्स में, सो इट इज ए एपी। और इस एपी का ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है इसको लिखते हैं A1, ये जो सेकंड टर्म है इसको लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को लिखते हैं A3, फोर्थ टर्म को लिखते हैं A4 ऐसे। अब ये एक एपी है। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। अब मान लो आपको इस एपी का 20th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 20th टर्म। इस एपी का 20वां पद कैसे फाइंड करें? इस एपी का 20वां पद कैसे फाइंड करें? एपी है 4, 8, 12, 16। ये एक एपी है बिकॉज इसके टर्म्स में इक्वल डिफरेंस है। तो इसका 20वां टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ ऐसे थोड़ी लिखते जाएंगे तो थक जाएंगे। तो 20वां टर्म कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि आपको 20वां पद 20th टर्म 20वां टर्म्स फाइंड करना है। अब जो फर्स्ट टर्म है A1 वो कितना है बच्चों 4 है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आया 4। a मतलब फर्स्ट टर्म, A1 भी लिख सकते हैं इसको, a भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, तो ए का 4 और डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। किसी भी नेक्स्ट टर्म में से उसके पीछे का टर्म घटाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिलता है तो D कितना आ जाएगा निकाल लेंगे। D इज इक्वल्स टू A2 कितना है? A2 है आपका 8 माइनस A1 कितना है 4, तो D 8 से 4 जाकर कितना बचता है 4 बचता है। 8 से 4 जाकर कितना बचता है 4, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे A 20, n की जगह कितना 20, क्योंकि आपको 20 टर्म फाइंड करना है 20वां टर्म। A1 कितना है 4 प्लस n 20 माइनस 1, A20 इज इक्वल्स टू ए कितना A1 है आपका 4 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी है 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 20 से 1 घटाएंगे 19 इंटू 4
4 प्लस 19 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 19 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 96, 86 76, 76 और 4 80। इस एपी का जो 20वां पद है वो कितना है? 80 है। इस एपी का जो 20वां टर्म है, 20th टर्म है, वो कितना है? 80 है। इस एपी का 20th टर्म 80 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज दैट एक एपी है, क्वेश्चन 2, एपी है 5, 8, 11, 14, डेक्स 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 डेक्स। ये एक एपी है। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, मतलब ये एक सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और ये बोलता है कि फाइंड 25th टर्म, फाइंड 25th टर्म। इसका 25th टर्म आप फाइंड कीजिए। तो कैसे करोगे? ये फर्स्ट टर्म जो है इसको लिखेंगे a1, a1 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड टर्म है आपके पास 8, तो a2 इज इक्वल्स टू 8। कॉमन डिफरेंस निकलेगा d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 से, तो d इज इक्वल्स टू a2 8 माइनस 5, 8 से 5 जाकर कितना बचता है? 3। कॉमन डिफरेंस 3 है, a1 5 है और n इज इक्वल्स टू कितना है? 25, क्योंकि 25th टर्म निकालना है। फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो a कितना? n की जगह रखेंगे 25, 25th टर्म फाइंड करना है। a आपके पास है 5 प्लस n है 25 माइनस 1 इंटू डी है 3, तो 5 प्लस 25 से 1 जाकर बचता है 24 इंटू 3, तो 5 प्लस 24 इंटू 3 72, 72 और 5 ये हो जाएगा 77। तो इस एपी का जो 25th टर्म आएगा वो आएगा 77। इस तरीके से आप एपी का nth टर्म फाइंड कर सकते हो। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज। इसका आप 25वां पद निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इसका 10वां टर्म निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे 10 टर्म? ऐसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 10, ए कितना 5 प्लस एन कितना 10 माइनस 1 इंटू डी। ए 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 से 1 जाकर कितना बचता है 9 इंटू डी। कितना डिफरेंस था? 3। तो 5 प्लस 9 3 जा 27, 27 और 5 32। इस एपी का जो 10वां टर्म है वो 32 है। इस एपी का जो 25th टर्म है वो कितना है? 77 है। ऐसे हम किसी भी एपी का nth टर्म, मतलब कि 25वां पद, 10वां पद, 40वां पद, 50वां पद, 60वां पद, कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पर लिखा होना चाहिए एपी, जो सीरीज है वो एपी होना चाहिए। उसके लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एपी है 2, 4, 6, 8, 10 डेक्स 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 डेक्स। ये एपी है 2, 4, 6, 8, 10 डेक्स 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 डेक्स। और आपको क्या करना है? फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म। एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10। इस एपी के आपको फाइंड द सम फाइंड करना है 10 टर्म का। कितने का? 10 पदों का। कितनों का? 10 पदों का। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है? 2, तो ए इज इक्वल्स टू 2। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 2, 4 से 2 गया 2, डिफरेंस कितना है? 2। कितने टर्म्स का निकालना है? 10 का। तो n इज इक्वल्स टू 10। और टर्म के सम का
जो किसी एपी के मतलब आपको 10 पदों का सम निकालना है। सम का मतलब जोड़, जैसे 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, ऐसे टर्म आते चले जाएंगे। तो 10 पदों तक का जोड़ कितना आएगा, 10 पदों को जोड़ करके कितना आएगा वो आप कैसे निकालेंगे, एस एन से निकालेंगे। किससे, एस एन से। एस एन इज इक्वस टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये किसी एपी के n पदों के सम निकालने का फॉर्मूला होता है। एस एन इज इक्वस टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू कितनी आई 10 इज इक्वस टू एन 10 अपॉन टू 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस एन 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 2। तो सोल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, 2 2 जा 4, 10 से बन गया 9, 9 2 जा 18, तो ये आता है 5, 18 4 22, 22 5 जा 1 1 10। इस एपी के जो 10 पदों का योग है, 10 पदों का जो सम आया है वो आया है 110। तो हम किसी एपी के n पदों का, n का मतलब 5 पदों का, 10 पदों का, 20 पदों का अगर हम सम निकालना चाहते हैं, सम मतलब जोड़ निकालना चाहते हैं, तो ऐसे निकलेगा एस एन इज इक्वस टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एपी है, एपी 2, 4, 6, 8 और लास्ट में है 100। एपी है 2, 4, 6, 8 और लास्ट में है 100। और क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका एपी का 10वां पद निकालना है। कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से उल्टी तरफ से, इसे 1 2 3 इधर से जो 10वां पद पड़ेगा, 10वां पद, 10वां पद इधर से जो 10th पद है इस साइड से लास्ट की तरफ से, वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो a इज इक्वस टू 2, डिफरेंस कितना है 4 से 2 गया 2। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म l से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म है 100। अब यहाँ पर a l इज इक्वस टू a माइनस a l, a माइनस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म, लास्ट की तरफ से जो भी हम टर्म निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है ए एल इज इक्वस टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे, तो ये ए एल, एल का मतलब 10th, आपको लास्ट की तरफ से 10वां पद निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एन माइनस वन, एन कितना है 10 माइनस वन इंटू, यहाँ पर आ जाएगा एल, लास्ट टर्म। क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म। ए एल इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट की तरफ से किसी एपी का nth टर्म ऐसे निकालेंगे। तो ए एल मतलब लास्ट से 10th टर्म फाइंड करना है। एल कितना है 100 माइनस एन, एन कितना है हमारे पास 10 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2। ए 10 इज इक्वस टू 100 माइनस 10 से 1 जाकर कितना बचता है 9 इंटू 2, 100 माइनस 9 और 2 18, 100 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 78, सॉरी 82, 82 क्या है इस एपी का, इस साइड से जब हम चलेंगे तो 10th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा 10th टर्म।